देख रहे हैं हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहे। तो चलिए बिना टाइम के बर्बाद करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। मैं ऑफिस में फाइल चेक कर रहे थे। दरअसल पुराना फाइल था, कोई चेक नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही चेक कर लेता हूँ पुराना फाइल। अभी छुट्टी का टाइम है, आधा घंटा में चेकअप कर लूँगा क्या है इसमें लिखा हुआ। तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक फाइल चेक किया। उस पर कुछ अलग अलग भाषा में लिखा हुआ था। मुझसे जितना हुआ मैं उतना पढ़ा हूँ। थोड़ा उसके आगे और पढ़ने गया तो मेरे कॉल पर रिंग बजने लगा। मैं नजर देखा अपने कॉल पर तो मेरी वाइफ कॉल कर रही थी। मैंने सोचा परसों माइकनिंग भी गया, उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। अभी क्या हो गया इसका जो मेरे लगे भी कॉल कर दिया। मैंने यह सोच के कॉल रिसीव किया। हेलो। दरअसल मेरी वाइफ बोल रही थी कि हमारी माई की तबीयत ज़्यादा सीरियस खराब है, आपको देखना चाहता आखिरी बार। मैंने ये सुना तो मैं कॉल काटा। ऑफिस से फाइल रखने के बाद मैं ऑफिस से अपने बैग उठाया। बैग उठाने के बाद मैं बाहर निकल गया। निखिल था वहां पर। मैंने निखिल के बोला, निखिल। हाँ भैया। निखिल यार, हमरे सासू माँ के ऐसा हो गए, अगले हम ससुराल जाइयो। अभी का करना, बॉस आता हो ना तो बॉस के बोल देवी कि नूरालम गेले हो ससुराल के सासू माँ के ज़्यादा सीरियस आ गए। कि इतना बात बोले के बाद निकल कह लिया कि जा भैया हम कह दो बॉस के, तो आराम से जा। न तो सुना ना नूरालम भैया। हाँ निखिल, का कर तू ही जो पास में बस स्टैंड है ना, यहाँ से निकलना। अगले यहाँ का भी बस का भी टाइम है। इतना बात बोले बाद हम लोग ठीक कह के यहाँ से निकल गए ऑफिस से। डायरेक्ट में बस स्टैंड गए। वहाँ पर खड़ा होली बहुत देर तक बस स्टैंड, एक भी बस न आले। अब हम सोच लिए कैसे चाहिए, ना गाड़ी भी नहीं इधर। जब अपना गाड़ी से निकल लिया उतने में एगो बॉस आले। कंडक्टर साहब वाले कहाँ जाना है? मैंने कंडक्टर साहब से पूछा, कंडक्टर साहब क्या ये बस कोडागरी जाएगा? दरअसल कंडक्टर साहब ने बोला हाँ जाएगा, कोडागरी जाएगा। तो मैं उसमें चढ़ गया। बस में चढ़ गया, मैं बैठ गया उसमें अच्छे से। दरअसल मेरा वहाँ से कोडागर जाने में 2 घंटा लगता है। तो मैं कंडक्टर साहब को बोल दिया कि कंडक्टर साहब जब कोडागरी बस पहुँच जाएगा ना तो मेरे उठा देना बस। अभी मैं सो जा रहा हूँ, मेरा नींद बहुत आ रहा है। तो कंडक्टर साहब ने बोला ठीक है सर, अब सो जाइए, आपका स्टॉप आएगा तो मैं आपको उठा दूँगा। इतना बात बोलेगा कंडक्टर वहाँ से निकल गया। हम सोच रहे सोतेगा तो लगेगा हमारे नींद टूट ले। तो दिखली कहीं में बॉस रुका हुआ है, एकदम कोई चौक रहा, एकदम झाड़ी एकदम जंगलिया वाला रुका। मैं कंडक्टर साहब को बोला, कंडक्टर साहब, ओ कंडक्टर साहब। दरअसल कंडक्टर साहब ने आया। मैं उनको बोला कि कंडक्टर साहब मैं आपको क्या बोला हूँ कि कोड अगर आएगा तो मुझे उठा देना। कहाँ आ गए हम लोग? दरअसल कंडक्टर ने बोला कि सर कोडागरी यही है, इसका आखिरी बस टाइम है, इससे आगे नहीं जाएगा बस।
बोले यही आखिरी, हाँ सर यही आखिरी बस स्टैंड। फिर मैं वहां से उतरा। दरअसल कंडक्टर ने वो पूछा कि सर आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला बस यहीं आना था, बाकी यहाँ से मुझे 20 किलोमीटर भी जाना होगा। बोले किस जगह। मैंने बोला मुखिया के घर जाना था। दरअसल कंडक्टर ने बोला कि आपको यहाँ से अभी कोई गाड़ी उड़ी नहीं मिलेगा, 8 बज गया हुआ है। अब क्या करिए कि यहाँ से ढुलानी माई निकल लीजिए, यहाँ से आप जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे लगा कि कंडक्टर साहब सही बोल रहा है, क्योंकि फिर मैं रोड में जाऊँगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, और ढुलानी माई निकलूँगा तो शॉर्टकट में जल्दी मैं अपना ससुराल पहुँच जाऊँगा। फिर मैं कंडक्टर साहब की मैं बात मान के मैं वहाँ से निकल गया। मैं ढुलानी के रास्ता में निकलने लगा। जैसे निकला ढुलानी का रास्ता में, आगे देखा एक मिठाई के दुकान लगा हुआ था। मैंने सोचा कि अब जा रहे हो ससुराल, कुछ है ही नहीं, सासू माँ की तबीयत खराब थी, क्या ले। मैं सोचा एक पैकेट मिठाई ले लेता हूँ। मैं वहाँ से मिठाई ले लिया एक पैकेट। मिठाई लेने के बाद थैली में डाला, एक हाथ में मिठाई टांग के एक हाथ में बैग था। मैं वो टांग ले यहाँ से निकल गया। तकरीबन मैं जा ही रहा था, आधा रास्ता मैं पहुंच गया था। तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता और था मेरे ससुराल पहुंचने। मैं जा रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा था। मैं डर गया था। इधर इधर देखा, कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कौन है मेरे पीछे। पीछे पलट के देखा, कोई नहीं था। फिर मैं चलने लगा वहां से। तकरीबन 2 मिनट चलने के बाद फिर मेरा हाथ में ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हाथ में से कुछ लेना चाह रहा था। अगर मेरे हाथ में मिठाई के अलावा कुछ है ही नहीं तो क्या लेना चाह रहा है मेरे हाथ में। मैं फिर देखा पीछे, कोई नहीं। बाजू भी देखा, कोई नहीं। आगे भी कोई नहीं। मुझे लगा शायद बॉस में बैठा हुआ था, इसलिए मुझे चक्कर आ रहा है, इसलिए बहम हो रहा। तो मैं ये सब भूलते हुए फिर आगे चलने लगा। फिर मैं जैसे जा रहा था, फिर अचानक मुझे लगा कि मेरे हाथ में से जो मिठाई की थैली है वो कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। बोले तो मेरे हाथ में से मिठाई की डिब्बा कोई लेना चाह रहा है, बाकी मेरे सामने कोई है ही नहीं मेरे आसपास, तो कौन ले रहा है मेरी मिठाई की डिब्बा। मुझे ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने सोचा यहाँ से जल्दी भागना हो। मैं अपने पाँव का रफ्तार और तेज कर दिया। मैंने इधर न उधर कहीं नहीं देखा, सीधा भागते रह गया। फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई और भी भाग रहा है। क्या भाग रहा है मुझे मालूम नहीं। सुनसान इलाका था, मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैं चलते रहा। अचानक मेरे हाथ में से किसी बर्फी से बर्फी मेरे हाथ में सट गया। मैंने सोचा कि मेरे हाथ में क्या सट गया, एकदम ठंडा से ठंडा, ऐसा लग रहा है बर्फ जैसे मेरे हाथ में डाल दी। जैसे पीछे देखे मेरा होश उड़ गया। दरअसल मेरे पीछे एक मुर्दा लाश था। बोले तो उसका शरीर एकदम ठंडा से ठंडा, ऐसा लग रहा कि फ्रिज में से निकल के आया हुआ है, मेरे हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने देखा नहीं इधर न उधर, मैं वहां से भागते रह गया। मैं भागते भागते मैं एक हवेली में देखा, मैं एक हवेली वहां पर, मैं उसमें घुस गया।
हवेली में जाने के बाद मैं वहीं पर देखा कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं दरवाजे की जोर जोर से पीटने लगा। अगर पीट रहा था तो फिर एक आदमी ने खोला। मैं जल्दी से न इधर से न बोला न पूछा, सीधा अंदर घुस गया। घुसने के बाद दरवाजा मैं अपने से बंद कर दिया। वो पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैं उनको पूरा चीज बात बताया, ये हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उसने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं पानी लेके आता हूँ, पानी में जरा पी लेना, उसके बाद तुम शांत हो जाओगे। दरअसल वो अपना पूरा शरीर के एक चादर से ढक रखा था। खाली सिर्फ हल्का फल्का उसका मुख दिख रहा था, थोड़ा बहुत, बाकी पूरा शरीर के झंका हुआ था चादर से, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया जो कौन है। दरअसल पानी लाने चला गया। बाकी ये गौर किया मैं कि उसके शरीर से एकदम ठंडा ठंडा शीतल हुई हवा निकल रहा। अगर वो पानी लाने गया, वो फिर आया, पानी मुझे जैसे दे रहा था वैसे ही उसका चादर नीचे गिर गया। मैंने देखा कि वो वही आदमी है, मुर्दा। फिर मैं भागा वहां से। क्या करता, कोई मेरे पास रास्ता था ही नहीं उधर से भागने के अलावा। ना आओ ना देखा, ना ताऊ ना देखा, वहां से सीधा भागने स्टार्ट कर दिया। मैं पीछे भी पलट के नहीं देखा जी क्या हो रहा नहीं हो रहा। मैं बेहाथ देहात भागने लगा। मेरा सांस फूलने लगा भागने भागने। मैं कि फिर भी नहीं रुका। मैं ट्रैक अपना ससुराले में जाके रुका। मैं अपने वाइफ के घर के बोले तो मैं अपने सासू माँ के घर के दरवाजा पीटा। गेट खोला मेरा वाइफ, मुझे देखा इस हाल में तो हमसे पूछने लगा, ये जी कहाँ हुई, आप ऐसे हाल में कैसे आ गए, आपके साथ कहाँ हो गए? पूरा घर का आदमी हमसे पूछने लगा। बाकी मैं कुछ नहीं बोल के मैं बेहोश हो गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद मुझे होश आया तो मैं ये सारी बात मैंने बताया उनको। तो दरअसल उन्होंने बोला, रात बिहार आपको मिठाई लेके नहीं आना चाहिए। हो सके कहीं आप मिठाई लाए, आपके पीछे पीछे बुरी बला भी आ जाता है, इसलिए आप मिठाई उठाई कभी रात बिहार नहीं लेके आने। उसके बाद मैं भी कभी रात बिहार मिठाई कहीं लेके नहीं जाता हूँ। आई होप आप लोग के ये कहानी पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो दिल से लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।